हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक निम्मी को गांव की मासूम लड़की की भूमिकाओं के लिए जाना जाता था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साल 1949 की बरसात, साल 1952 की आन, साल 1951 की अमर, साल 1955 की उड़न खटोला, साल 1956 की बसंत बहार और साल 1963 की मेरे महबूब जैसी फिल्मों में माना जाता है। निम्मी का जन्म नवाब बानो के रूप में 18 फरवरी 1932 को आगरा में हुआ था। उनकी मां वहीदन बाई एक गायिका और अभिनेत्री थीं, जिन्होंने 1930 के दशक में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता महबूब खान के साथ काम किया था। उनके पिता अब्दुल हकीम एक सैन्य ठेकेदार थे, जिनका मेरठ में एक और परिवार था। निम्मी जब 11 साल की थी तब उन्होंने अपनी मां को खो दिया था और उन्हें रावलपिंडी के पास एबटाबाद में अपनी नानी के पास रहने के लिए भेज दिया गया। 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्मी की दादी मुंबई चली गईं और अपनी दूसरी बेटी ज्योति, जिसकी शादी जीएम से हुई, के घर में रहने लगीं। दुर्रानी एक लोकप्रिय पार्श्व गायक और संगीत निर्देशक थे। निम्मी का फिल्मों में आना आकस्मिक था। 1948 में वो सेंट्रल स्टूडियोज में अंदाज के सेट पर गईं, जहां महबूब खान ने उन्हें अपनी फिल्म का निर्माण देखने के लिए आमंत्रित किया। वहां उनकी मुलाकात राज कपूर से हुई, जो फिल्म में अभिनय कर रहे थे और अपनी फिल्म बरसात का निर्माण भी कर रहे थे। राज कपूर प्रेमनाथ के साथ दूसरी मुख्य भूमिका के लिए एक युवा लड़की की तलाश में थे और निम्मी के शर्मीले और मासूम व्यवहार से प्रभावित हुए थे। उन्होंने उसका नाम नवाब बानो से बदलकर निम्मी रख दिया और उसे बरसात में कास्ट कर लिया। बरसात बेहद सफल रही और इसने एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के रूप में निम्मी के करियर की शुरुआत की। उन्हें एक भोली भाली पहाड़ी लड़की रेशमा के किरदार के लिए प्रशंसा मिली, जिसे एक शहरी व्यक्ति से प्यार हो जाता है। फिल्म में उन पर फिल्माए गए 2 हिट गाने भी थे, जिया बेकरार है और बरसात में हमसे मिले। एक दृश्य के फिल्मांकन के दौरान निम्मी राज कपूर की कलाई पर राखी बांधने के लिए कहने के बाद उनकी राखी बहन बन गईं। वो 1988 में राज कपूर की मृत्यु तक उनके करीब रहीं। निम्मी ने अपने समय के कुछ शीर्ष निर्देशकों और अभिनेताओं के साथ काम किया। निम्मी ने दिलीप कुमार के साथ 4 फिल्मों में काम किया: दीदार, आन, दाग, अमर और उड़न खटोला। उन्होंने देवानंद के साथ सजा और आंधियों में भी काम किया। उन्होंने अशोक कुमार, किशोर कुमार, प्रदीप कुमार और भारत भूषण के साथ भी कई फिल्मों में काम किया। निम्मी की कुछ यादगार फिल्मों में शामिल है साल 1955 में रिलीज हुई कुंदन, जिसमें उन्होंने मां और बेटी की दोहरी भूमिका निभाई थी, और साल 1958 की सोहनी महिवाल, साल 1959 की 4 दिल 4 राहें और साल 1956 की बसंत बहार, जहां उन्होंने एक शास्त्रीय गायिका की भूमिका निभाई जो मदद करती है। संगीतकार ने अपनी आवाज़ वापस पा ली। पूजा के फूल, जहां उन्होंने एक अंधी लड़की की भूमिका निभाई, और साल 1965 की आकाशदीप। उन्होंने साल 1963 की मेरे महबूब में अशोक कुमार के साथ राजेंद्र कुमार की आत्मत्यागी बहन की भूमिका निभाई, जो उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। निम्मी ने साल 1965 में लेखक और निर्देशक एस अली रजा से शादी की। उन्होंने महबूब खान की आन की पटकथा लिखी थी और फिल्म के निर्माण के दौरान उन्हें प्यार हो गया था। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने निम्मी की मृत्यु के बाद उनकी बहन के बेटे को गोद ले लिया। आकाशदीप के बाद निम्मी ने फिल्मों से संन्यास ले लिया
और खुद को अपने पारिवारिक जीवन के लिए समर्पित कर दिया। उनकी आखिरी फिल्म लव एंड गॉड थी। के आसिफ की लैला मजनू का रूपांतरण, जिसे गुरुदत्त और निम्मी के साथ बनाया जाना था, लेकिन 1964 में गुरुदत्त की असामयिक मृत्यु के कारण इस परियोजना में देरी हुई। लंबे समय के बाद संजीव कुमार का चयन किया गया कैस मजनू की भूमिका निभाने के लिए, लेकिन फिल्म पूरी होने से पहले के आसिफ की साल 1971 में 48 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। 1986 में अधूरी फिल्म को के आसिफ की विधवा अख्तर आसिफ ने रिलीज किया था। निम्मी का उम्र संबंधी बीमारी के कारण 25 मार्च 2020 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के एक कब्रिस्तान में किया गया। उनके परिवार में उनका दत्तक पुत्र है जो अब मैनचेस्टर में रहता है।